लखनऊ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा CBSE से संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काउंसलर और कोऑर्डिनेटर्स के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को लखनऊ के जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को NIOS की शैक्षिक संरचना, परीक्षा प्रणाली और छात्र सहायता सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। इस आयोजन को SS कोचिंग स्थापना वर्ष 2001 द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और उनके प्रश्नों का समाधान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जावेद आलम खान और पीयूष प्रसाद उपस्थित रहे। इसके अलावा संस्था के सर्वेश सोनकर सहित लखनऊ की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लगभग 150 CBSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य पदाधिकारी इस अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षाविदों ने इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक प्रबंधन को नई दिशा प्रदान करते हैं। उद्देश्य तो बहुत क्लियर है। ये नेशनल ओपन स्कूल जो एक इनिशिएटिव है, आज का नहीं, बहुत पुराना इनिशिएटिव है। ये वो मेनली उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वजह से रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, चाहे उनका कुछ वीकर सेक्शन हो या पढ़ाई लिखाई की तरफ ना हो या उनको फैसिलिटीज ना हो, तो फिर वो लोग पढ़ाई लिखाई से डिप्राइव हो जाते हैं। ये एक फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देकर। इसमें उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं, अभी इतने पढ़ सकते, उतने बाद में पढ़ सकते। तो इससे बच्चों को मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई बेनिफिट और नहीं मिल सकता। यंग जनरेशन है, पढ़ाई के लिए भी है, मिसयूज के लिए भी है। एक तो जब हमारे पास कोरोना आया उसमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिल गया बच्चों को, पेरेंट को भी मिल गया कि हाँ भाई तो देना ही पड़ेगा वरना बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हर चीज के देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि आप उनको एडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें या डिसएडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें। मैंने बहुत सारी कंट्रीज में विजिट किया, मैं देखता था वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लैपटॉप और पूरा कनेक्टिविटी होती है। वहाँ के लोगों का ये माइंडसेट है कि हम अच्छी चीज दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट भी चाहते हैं अच्छी चीज दें। उसमें कुछ बच्चे गुमराह होकर अगर कुछ चीजें ना देखनी या समझना चाहिए करते हैं तो बेशक उनको काउंसलिंग करने की जरूरत होती है, उनको समझाने की जरूरत होती है। तो इसलिए एडवांटेजेस ज्यादा हैं अगर हम देखें उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसएडवांटेजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। वही रीजन है कि इतने बच्चे आजकल इतने अस्ट्रे हो रहे हैं, जो नहीं इनको मालूम होना चाहिए वो भी मालूम है द क्लिक ऑफ माउस। आप स्टडी कोऑर्डिनेटर की डिप्टी डायरेक्टर हैं NIOS के, रीजनल डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रीजनल सेंटर प्रयागराज से। आज की बेसिकली इस फंक्शन का जो हमारा पर्पस का उद्देश्य है वो ये है कि प्रिंसिपल्स को CBSE स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स को हम थोड़ा सा अवगत कराएं NIOS के बारे में। 35 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है। ऐसा वो कोई पैरेलल सिस्टम है गवर्नमेंट का, लोग नहीं जानते हैं। तो NIOS के फीचर्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटीज क्या होंगी, जो बच्चे सर ने जैसा बताया रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा सा आजकल ट्रेंड बदल गया है, बच्चे कोचिंग में ज्यादा फोकस करते हैं, मेडिकल नीट, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो रेगुलर स्कूलिंग चाहकर भी नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल का कुरिकुलम इस तरह का, अटेंडेंस इस तरह की कि वो स्कूल पर फोकस करे या बाहर अपनी तैयारी पर फोकस करे। तो उस सब के लिए NIOS है, किस तरीके से एडमिशन बच्चा लेगा, कैसे कैसे एग्जाम दे सकता है, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, ये सब कुछ आज की मीटिंग में बताया जाएगा ताकि फर्दर ये प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को अवगत करा सकें। बिल्कुल सुविधा होती है इसमें। आजकल तो आप मानकर चलिए जो भी बात उठी थी कि भाई मोबाइल फोन्स वाली, कोरोना के बाद से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वो ऑनलाइन का ही आया है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बच्चों को सिर्फ किताबें दी जाती हैं पढ़ाई के लिए, एग्जाम उनका ऑफलाइन होगा जैसे नॉर्मल बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। बाकी बच्चे चाहें तो लगातार ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर सकते हैं। सर बात कर लें आप। ठीक है, हमने करीब 150 लोगों का अरेंजमेंट करा हुआ है। अभी तक
100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से कहीं फंसे हुए हैं। उम्मीद है हमारी स्ट्रेंथ 150 से ज्यादा होगी। तो इतने टीचर्स, इतने प्रिंसिपल्स, इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको ये चीज समझाई जाएगी, बताई जाएगी, ताकि वो फर्दर जाकर अपने स्कूल्स में बच्चों को ये बात करने कर सके। सर, संस्था द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, उसके पीछे क्या? जरूर, हम कुछ को नहीं बल्कि सभी को सम्मानित करेंगे जो अपना समय निकाल के, बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ आए हैं। तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है और ये सब हमारे अतिथि हैं, इन सभी का हम सम्मान करेंगे ताकि एक मोमेंट, एक रिमेम्बरेंस उनके दिमाग में रहे। सिर्फ ये नहीं कि साहब आए और हमने मीटिंग अटेंड करी, सुना और चले गए। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में? मैसेज यही है कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए एनआईएस से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। भारत सरकार में 2 ही बोर्ड्स हैं नेशनल लेवल पर, एक सीबीएसई, दूसरा एनआईएस। तो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए सीबीएसई है, बच्चे वहां पढ़ें, और जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते उनके लिए एनआईएस। मैं प्रिंसिपल कॉलिंदी पब्लिक स्कूल बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से। एक्चुअली एनआईएस के थ्रू जो भी आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स रहे टीम यहाँ पे, ये काफी बेनिफिशियल रहा इस कॉन्सेप्ट में, स्पेशली कि पेरेंट्स को या स्कूल्स को भी ज्यादातर इस चीजों की जानकारी नहीं है। और एनआईएस को ज्यादातर जो बच्चे हैं या स्कूल लीडर्स हैं, वो सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन या फिर फेल बच्चों के लिए मानते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में तो उनको दोबारा इसमें एडमिट कर लेते हो, बच्चा पास आउट हो जाता है। बट उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने बताए जो कि प्राइमरी लेवल क्लास 3 ऑनवर्ड एडमिशन की प्रोसेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। और 2 डुअल मार्कशीट, यानी कि सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट है और एनआईएस की भी है, तो इन्होंने उसको भी क्लियर किया कि नहीं, इसको कंबाइंड एक सिंगल मार्कशीट पे भी बच्चे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर उनके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या कह सकते हैं अपनी कोई प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हुए एनआईएस के थ्रू अपना वो एकेडमिक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।